अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज वेरीगेटर जो अमरूद है, ये बाहर की वैरायटी है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। आप इसको किस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है, कितना इसको फल आएगा, किस तरीके का फल होता है, इसके अलावा वाटरिंग इसको कब देनी है, इसकी कटिंग कब लगानी है, गुट्टी इसकी कब बांधनी है, ये सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जिस मेरे दोस्त बहन भाई ने अगर ये घर लगाया हुआ है तो उसको भी इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आपको वेरीगेटर अमरूद जो है लगाने के लिए क्या तरीका करना चाहिए और किस जगह पे ये ज़्यादा ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये एक छोटे से पॉट्स के अंदर है, ये देखें, ये आपके सामने है। ये इसको पुराना साइज़, आजकल तो वैसे इसको 10 इंच कहते हैं, लेकिन जो पुराना इसका साइज़ है उसमें इसको कहते थे 7 इंच का गमला, ठीक है। तो ये वेरीगेटर जो अमरूद है, इसको तकरीबन ये 3-4 साल हो गए इसको ये वैरायटी आई है। ज़्यादातर कुछ लोगों को इसको मार्केट के अंदर पता नहीं होता है, इसका रेट जो है, इसके रेट के अंदर इसकी कोई डिटेल नहीं है रेट की। कुछ लोग इसको सस्ता भी देते हैं, कुछ लोग इसको महंगा भी देते हैं, कुछ लोग ख़ुद जो तैयार कर रहे होते हैं। आपको बता दूं, आज से एक महीना अगर आप पीछे चले जाते हैं तो उस महीने के अंदर जाके आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। जब आपने कटिंग इसकी लगानी होगी तो एक ग्रीन हाउस आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा, घर में ही आप कर सकते हैं। तो जब आप इसकी कटिंग लगानी चाहेंगे तो ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जोड़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस जगह पे ये 2 पत्ते जा रहे हैं, इस जगह से इसकी आपने कटिंग करनी है, ठीक है। इसको कहते हैं कॉम्पल, ये कॉम्पल है, सही है। जब आप ये कॉम्पल लगाएंगे तो इसका ग्रीन हाउस के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर आपने उसको बिल्कुल बंद ढांग के रखना है, क्योंकि पिछले महीने में थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। जब आप इसको ढांग के रखेंगे तो जब ये तकरीबन इसको 1 महीना ये लगा रहेगा तो 1 महीने के बाद, यानी कि अब जो महीना शुरू हो गया है, इस महीने के अंदर 10-15 दिन के बाद इसकी जो है नीचे जड़ बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें, जब इसकी जड़ बनना शुरू हो जाएगी ये पौधा, तो जब बिल्कुल मौसम में बहार का एक रोज़ होता है, उस महीने के अंदर इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर ये गमले के अंदर चलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ है कि इसको फल आने पर बड़ी थोड़ी सी देर लगेगी, यानी कि काफ़ी देर के बाद इसको फल लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे जल्दी फल लेना चाहते हैं तो फिर मार्च सावन के महीने के अंदर आप इसकी गुट्टी भी बांध सकते हैं। जब आपने इसकी गुट्टी अगर बांध के तैयार करना हो वेरीगेटर अमरूद को, ठीक है, तो ये वाली जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, थोड़ा सा इसकी टहनी जो है ना, कम से कम भी इतनी मोटी होनी चाहिए जिसकी आपने गुट्टी बांधनी है, ठीक है। इतनी मोटी इसकी टहनी होगी तो जो ये 2 आपको जोड़ दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर 2 पत्ते हैं और यहाँ पर 2 पत्ते हैं, ठीक है। इसकी आपने थोड़ी सी ये वाला जो एरिया है, इसको आपने हल्का हल्का सा खुरचना है यहाँ से। ये अगर आधा इसको आपने इधर से छील देना और आधा जो स्किन है वो बिल्कुल इसके साथ ही रहने देनी है। फिर आपने हल्की सी मिट्टी लेके शापर के अंदर वो गुट्टी जो है यहाँ रख के इसको ऊपर से धागे से लपेट के बांध देनी है। तो ये 1-2 महीने के अंदर वो गुट्टी तैयार हो जाएगी। अगर इस टहनी के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें फल लगा हुआ है तो ये फल के साथ ही गुट्टी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जब वो गमले में लगा के आप लोगों को देंगे तो आपको यही लगेगा कितना छोटा पौधा है और इसको अमरूद भी लगे हुए हैं। तो दरअसल में ये ज़हन में रखना, वो गुट्टी होती है। जो चीज़ को फल 10 साल के बाद लगना होता है उसको गुट्टी से तैयार कर देते हैं, तो वो लोग भी हैरान होते हैं। जैसे देसी लेमन है, उसकी भी गुट्टी अगर बांध दें तो उसके साथ भी फल लगा होता है, हालांकि उसकी रूटीन है कि उसको 10 साल के बाद ही फल लगना शुरू होता है। तो वो उसके अंदर गुट्टी वाले जो होते हैं, ये कन्फर्म बात नहीं है कि ये कंप्लीट ये तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर कारीगर बंदा अगर केयर नहीं करेगा तो ये मर भी जाता है। अब आ जाते हैं, ये वेरीगेटर जो अमरूद है, इसको आपने फुल आउटडोर रखना है, ठीक है, फुल आउटडोर रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फल आए। अगर आपको फल लगता है, महसूस नहीं हो रहा कि इतना बड़ा पौधा भी हो गया तो इसको फल नहीं लग रहा, तो फिर आपने यहाँ से इसके आगे से कटिंग कर देनी है 3 इंच से। इस जगह से आप कटिंग करके ये एरिया उतार देंगे और जो यहाँ से शाखें वगैरह इसकी निकलेंगी, इसको फल जल्दी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी, इसको जो मटेरियल आपने इसके अंदर यूज़ करना है, 2 हिस्से बालू मिट्टी डालनी है और 1 हिस्सा इसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है, ठीक है। तो ये डिटेल के साथ जो पौधा है ये आपका ये रेडी रहेगा।
कोशिश ये करनी है कि जब इतना बड़ा पौधा 10 इंच के अंदर हो तो इस पौधे को एक ही दफ़ा जो है 22 इंच का या 18 इंच गमले के अंदर आप इसको लगा दें, ताकि इसकी जस्ट अच्छी हो जाए और बेहतरीन ये फल की तरफ ज़्यादा आएगा और पौधा भी बुशी बनेगा। अगर आप शौकीन हैं, ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो तब भी, अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो तब भी, कम से कम 1 महीने में थोड़ी सी आपने इसको गोडी करनी है। खाद आपने इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद ही डालनी है, केमिकल खाद इसको बिल्कुल भी नहीं डालनी। ठीक हो गया। जिस जगह पर भी आप लगाएंगे और जो इसको फल आता है, फल का जो शक्ल होती है वो जिस तरीके से लकीर वाला खरबूजा होता है, जिसके साइडों पे ग्रीन ग्रीन लकीरें बनी होती हैं, जैसे इसका पत्ता है वैसे ही इसको फल जो है अमरूद लगेगा। उसकी शेप भी बिल्कुल इसी जैसी होगी और अंदर से जो है ये अमरूद जो है ये गुलाबी रेड होगा। तो इसके अंदर भी 2-3 फलों के ज़ायके मौजूद होते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। जो बंदा इसको समझ लेगा तो वो अपने घर में जितने चाहे अमरूद के पौधे लगा सकता है। तो ठीक है जी, अगर इसके अंदर कुछ कमी पेशी है, अगर किसी मेरे भाई के पास हैं या जिसने लगाए हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।